पास्ट पेपर्स भी ले लो, तो जो टॉपिक्स हो चुके हैं या फिर हो रहे हैं तो उनको भी साथ के साथ करते चलो, ठीक है। यस मैम, थोड़े से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करवा दो। हाँ, थोड़े से एक्सरसाइजेस के भी क्वेश्चंस ले लेते हैं। एक सेकंड देखते हैं अभी डिस्कस करके, ठीक है। प्रॉपर्टीज वगैरह कर लेते हैं, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन किस रेफरेंस से होगा, ठीक है। हम्म यूनिकनेस, अब ये थ्योरम करते हैं, यूनिकनेस ऑफ द आइडेंटिटी। यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी मींस कि किसी भी ग्रुप में सिर्फ एक ही आइडेंटिटी होगी, एक से ज्यादा आइडेंटिटी नहीं होगी। क्योंकि मान लो कोई अंडर एडिशन होगा, दोनों के साथ में तो हो नहीं सकता रिस्पेक्ट में, या तो एडिशन में होगा या अंडर मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ऑब्वियसली एडिशन होगा तो उसकी जो आइडेंटिटी है वो 0 होगी, ठीक है। और मल्टीप्लिकेटिव है तो 1 होगी, तो दोनों होंगी नहीं, यही इसकी यूनिकनेस है। तो इसको चलो प्रूव करते हैं। सपोज बोथ ई एंड ई डैश आर आइडेंटिटीज, कि इसको कॉन्ट्रडिक्शन से करेंगे कि हमने मान लो कि दो आइडेंटिटीज हैं इसकी ऑफ जी, देन ए into e gives a and e dash into a gives a for all in g और for all a in g। यानी कि फिर हम क्या करेंगे, किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें सेम एलिमेंट मिलेगा, तो हमने दोनों के लिए सेम ही एलिमेंट चूज कर लिया, ठीक है। तो दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, यानी कि दोनों ए हैं, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी दोनों की, ठीक है। तो चॉइसेस इसने लिया है, लेट ए इज इक्वल टू ई डैश इन पार्ट फर्स्ट पार्ट में इसने पुट कर दिया कि भाई चलो ए इज इक्वल टू, हमने ई डैश दूसरी आइडेंटिटी ले ली, ठीक है। और ए इज इक्वल टू ई इन सेकेंड पार्ट, दोनों में एक्सचेंज करके रख दिया, तो हमारा ई डैश इंटू ई इज इक्वल टू ई डैश इंटू ई गिव्स ई आ जाएगा। यानी कि आइडेंटिटी को आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करोगे तो विल गेट द सेम। इट मीन्स कि ये ई डैश और ई क्या है, दोनों इक्वल है। वैसे भी हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट से ऐसे ही प्रूफ कर सकते थे कि जब हमारे राइट हैंड साइड इक्वल होती है किसी भी इक्वेशन की, या लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो दूसरी साइड भी इक्वल होती है, राइट। तो हम वैसे भी इसको प्रूफ कर सकते थे, वैसे और भी ज्यादा इजी था कि a इंटू ई डैश गिव्स a एंड e डैश इंटू a गिव्स a। तो दोनों साइड a है तो ऑब्वियसली इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो a इंटू ई डैश इज इक्वल टू ई डैश इंटू a। तो वहां से a से a कैंसिल हो जाता और फिर e इज इक्वल टू ई डैश आ जाता वैसे भी, ठीक है। तो तुम वैसे भी कर सकते हो, वो भी करेक्ट वे है, ठीक है। तो ये हो गई यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। अब आते हैं हम कैंसलेशन पर। इन अ ग्रुप जी द राइट एंड लेफ्ट कैंसलेशन लॉ होल्ड, मीन्स कि ग्रुप जी में लेफ्ट एंड राइट दोनों कैंसलेशन लॉ इस पर वर्क करता है। इट मीन्स कि बी ए इज इक्वल टू सी ए है, तो इसमें राइट कैंसलेशन हो जाएगा, यानी कि राइट साइड से ए कैंसिल होकर बी इज इक्वल टू ए आ जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड में ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो लेफ्ट हैंड साइड से भी कैंसिल होकर ये क्या गया, हमारा बी सी आ गया, ठीक है। तो अब हमने ले लिया कि सपोज बी ए इज इक्वल टू सी ए है और ए डैश क्या है, इनवर्स ऑफ ए है, देन मल्टीप्लाइंग ऑन द राइट साइड, यानी कि राइट साइड हमने ए डैश को मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक। तो कोई भी नंबर और उसके लाइक कोई भी वैल्यू है और उसके इनवर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली विल गेट आइडेंटिटी। तो हम यहाँ पे क्या है, हमने ए डैश को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लिया, तो नेक्स्ट हम उसमें एसोसिएटिविटी से ए इंटू ए डैश ले लेंगे, ठीक है। तो वो टुगेदर आएंगे तो ऑब्वियसली वो ई फॉर्म कर देंगे। इट मीन्स कि ये लेफ्ट राइट कैंसलेशन लॉ हो गया, ठीक है, कि राइट साइड से हमारा ए कैंसिल हो गया। सिमिलरली हम लेफ्ट साइड को लिए कर देंगे, ओके। अब आते हैं हम नेक्स्ट, फॉर ईच एलिमेंट इन ग्रुप जी देयर इज देयर इज अ यूनिक एलिमेंट बी इन जी सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू ई। इट मीन्स कि कोई भी एक यूनिक एलिमेंट ऐसा होगा जिसको हम दूसरे एलिमेंट के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें ई मिलेगा, ठीक है। और वो एलिमेंट क्या होगा, ऑब्वियसली इनवर्स होगा, है ना। फाइनली हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी एलिमेंट उसके इनवर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली तभी हमें आइडेंटिटी मिलती है, राइट। तो अब हमने प्रूफ करते हैं इसको, बी एंड सी आर बोथ इनवर्स ऑफ ए। अगर मान लो इसने हमें इसमें जैसे आइडेंटिटी की यूनिकनेस को प्रूफ किया था ना, ऐसे ही अब हमें इनवर्स की यूनिकनेस को हम प्रूफ कर रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट का इनवर्स भी यूनिक ही होता है, एक ही होगा। जैसे मान लो 2 है
तो उसका एडिटिव सिर्फ -2 होगा, उसके अलावा और कोई भी नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 2 का 1/2, इसके अलावा और कोई भी नहीं हो सकता। तो यही हमें बात प्रूफ करनी है इसमें, ठीक है। इसने इसको कितना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, सी कितना यस सारा मैम। इसने पैरा दे दिया है अननेसेसरी, जिसकी नीड भी नहीं है। यहाँ पे इतनी सारी इसकी नीड भी नहीं है, इतना सारा इसने दे दिया है। तो इसको मैं इसे करवाऊं या फिर लाइक मैम वही मैंने आपको बताया ना, व्हाइट बोर्ड पे समझा दिया करो बस ठीक है। कॉन्सेप्ट में। बिल्कुल मैं अपनी तरफ से करा देती हूँ। इसके सिर्फ टॉपिक्स देख लिया करिए कि रीडिंग में क्या क्या टॉपिक दे रखे हैं, उसे अपने हिसाब से समझा दिया करिए। और क्वेश्चंस और एग्जांपल्स तो हम कर ही लेंगे, और फिर पेपर्स भी हो जाएंगे, तो इतना काफी है, जैसे हो जाएगा। वो पेपर भी ना तुम ले आओ, क्योंकि अभी ग्रुप चल रहा है, तो एटलीस्ट ग्रुप के जो पहले हो चुके हैं उनको करते चलो, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं वो होगा कि पेपर हमारा है मेरे सारा पास, सिलेबस हो जाए। हैं? पेपर तो है, मैं कर रही हूँ उन्हें। ठीक है, गुड गुड। हाँ। ये ठीक है, क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना, क्योंकि सारा फिर से हम नहीं कर सकते। तो अभी जो ट्रैवल चल रहा है, तुम डाउट भी पूछोगे, तो ऑब्वियसली हम अभी रूल्स कर रहे हैं, तो जल्दी हो जाएगा हमारा, ठीक है। ठीक है मैम। मैम लेकिन चलो अभी ग्रुप्स के क्वेश्चन में सच बताऊं तो मेरे से नहीं बन रहे हैं। आप जो जो करवा रही हो वो मैं कर रही हूँ, लेकिन कोई अलग आ रहा है तो फिर उसमें समझ नहीं आता हाँ, कोई बात नहीं। स्टार्टिंग जो कहाँ जो से देखो, करूँ। हम मैं जो भी हमारे एग्जाम्पल हैं, उनसे रिलेटेड जो हम्म। क्वेश्चंस होंगे वो तुम खुद कर लेना। मैं एक्सप्लेन कर दूंगी कि किस एग्जाम्पल के रेफरेंस से होगा, जो बिल्कुल हम्म। डिफरेंट होंगे, ठीक है, जिसका कुछ है हम्म। ही नहीं इसमें, वो फिर मैं करा दूंगी, हम्म। ठीक है। हाँ हाँ। चलो, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स हम प्रूफ करते हैं इसमें, क्योंकि ये इसने अननेसेसरी इसको इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है। चलो, ये बिल्कुल आइडेंटिटी की तरह ही हो जाएगा, जैसे आइडेंटिटी को हमने यूनिक प्रूफ किया ना, बिल्कुल सेम वे में हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके प्रूफ में, यूनिकनेस में मतलब वही लिख देंगे स्टेटमेंट कि इसका यूनिक किसी भी एलिमेंट का सिर्फ यूनिक होगा, यानी कि एक ही होगा। अब हम इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। और सिंपली इसका जो स्टेटमेंट है थ्योरम का, वो यही है, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स of an element of a group, यानी ग्रुप के किसी भी एलिमेंट का जो इनवर्स है वो एक ही होगा। अब इसको प्रूफ करते हैं, बहुत इजीली वे में हम कर सकते हैं। सिंस, पहले हम ये ले लेंगे, एक एलिमेंट को कंसीडर कर लेंगे, लेट a belongs to G and let us consider that B ले लेते हैं, B and C are टू इनवर्स। कॉन्ट्रडिक्शन से इसको प्रूफ करेंगे, टू इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। तो हमें क्या मिलना चाहिए जब हम बाय, यहाँ पे हम ले लेंगे एक्सियम, बाय एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स एक्सियम। इस एक्सियम के थ्रू हम क्या ले सकते हैं, इस रूल को लिखेंगे कि ए ऑपरेशन, जो भी हम ले रहे हैं ऑपरेशन, एडिशन लें या हम मल्टीप्लिकेशन लें, बी गिव्स ई and A operation C gives E, ओके। सिंपल है बिल्कुल। तो ऑब्वियसली इनको मेंशन भी कर सकते हो बाय 1 एंड बाय 2, ओके। तो हम क्या करेंगे, सिंस बाय इक्वेशन 1 एंड 2, हम 1 और 2 से, क्योंकि राइट साइड इक्वल हैं तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगी, राइट।
तो ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ई, यानी कि ये दोनों इक्वल किसके हैं, ई के इक्वल है। तो अब हम इनको इक्वल ले सकते हैं, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन सी, ठीक है, बाय यूजिंग लेफ्ट कैंसलेशन। क्योंकि हमें थोड़े से तो स्टेप्स बढ़ाने, हम सिर्फ एक ही लाइन में नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो एक ही लाइन में भी हो सकता है, ठीक है, बट हम स्टेप बाय स्टेप इसलिए दिखाएंगे कि थोड़ा सा तो हमें दिखाना ही है, बाय यूजिंग लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। अब ये क्या है हमारा, ए क्या है, कैंसिल हो जाएगा, ओके, और ये क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू सी आ जाएगा, ओके। और या लेफ्ट कैंसिलेशन नहीं करोगे तो क्या करेंगे कि हम बोथ साइड ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरीके से दिखा देंगे, क्योंकि जितना ज्यादा हम स्टेप्स कर दें बेटर है, ठीक है। तो ए इनवर्स इंटू ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑपरेशन ए, सॉरी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसको, लेकिन ये केस में करेंगे, ये सिर्फ हम मल्टीप्लिकेशन वाले में ही कर सकते हैं, ठीक है, एडिशन वाले में नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम एडिशन वाले में करेंगे तो ए इनवर्स ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। हम बोथ के लिए भी शो कर देंगे, ठीक है। अभी हमने ये किया वन बाय वन, हम ये वाली कंडीशन अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन में दोनों में दिखा दूंगी। तो ऑब्वियसली ये क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा, ओके, बोथ साइड ए इंटू ए इनवर्स। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ई ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ई ऑपरेशन सी, और ऑब्वियसली ई के साथ कोई भी एलिमेंट हम मल्टीप्लाई मींस ऑपरेट करते हैं तो वो सेम एलिमेंट मिलता है, hence A has a unique inverse, यानी कि A का जो इनवर्स है वो यूनिक है, इट मीन्स कि एक ही है, दो अलग अलग इनवर्स नहीं हो सकते, इसका मतलब ये है, ठीक है। एंड नाउ हम क्या कर सकते हैं कि दोनों में दिखा सकते हैं, अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो A प्लस A डैश, और A डैश की जगह हम B ले लेंगे, गिव्स E, और E क्या है यहाँ पे, E की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, जीरो ले सकते हैं, E इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ पे A प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E है, तो हम यहाँ दिखा सकते हैं कि E जो अंडर एडिशन क्या होगा, जीरो होगा, तो यहाँ से B क्या आ जाएगा, जीरो माइनस A, और B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस A, ठीक है। सिमिलरली अगर हम A प्लस सी करते हैं इज इक्वल टू E होगा, तो A प्लस लाइक c इज इक्वल टू जीरो, तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ए हो गया, ठीक है। तो a और b दोनों की जो वैल्यू है, b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू माइनस ए, तो ये क्या है, यूनिक है, यानी कि दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए करते हैं, यहां तो हमने रूल्स के थ्रू कर दिया, ओके। अब हम दोनों में इसको लेकर भी दिखा देंगे, दोनों ऑपरेशन के लिए। ये तो कंबाइंड सिर्फ बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करके दिखा दिया था, और ये ए है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये ए है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फॉर सेकंड कंडीशन मल्टीप्लिकेशन के लिए, कि a इंटू बी इज इक्वल टू ई, और ई यहाँ पे क्या है, वन, यहाँ पे मेंशन कर दोगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वहां पे मेंशन कर दोगे एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एडिशन, और यहाँ मेंशन कर दो फॉर मल्टीप्लिकेशन,
ठीक है। तो a यहाँ से a इंटू बी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो b क्या आ जाएगा, 1 अपॉन a आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर हम a इंटू सी करें, वो भी क्या होगा, e, तो a इंटू सी हो क्या होगा, 1 होगा, तो c इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन a। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 1 अपॉन a। अब हम दोनों से कंक्लूड कर सकते हैं कि जो a है किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के लिए उसका जो इनवर्स है वो यूनिक होगा। ठीक है, ये है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ भी इसने वही एग्जाम्पल ले लेके इसको कितना सारा लेंथी अननेसेसरी, इसकी नीड भी नहीं है जबकि इतना। यहाँ पर ये कंक्लूजन है, देखो कंक्लूजन क्या है, a इंटू बी और ए बी मल्टीप्लीकेशन में और एडिशन में a प्लस बी। ठीक है, तो इसमें आइडेंटिटी क्या होगी, a इंटू बी में ये e क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और एडिशन में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अगर मल्टीप्लीकेशन में एडिटिव इनवर्स a का क्या हो जाएगा, a इनवर्स हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, माइनस a, क्योंकि 1 अपॉन a को क्या लिख सकते हैं, a इनवर्स ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हमने जो 1 अपॉन a लिया है, इसने a इनवर्स यूज कर लिया है, दैट्स इट। ठीक है बस। अब आते हैं हम सॉक्स शूज प्रॉपर्टीज। अच्छा, इसमें जो हम ये कर रहे हैं थोरोली, ये सारा सिलेबस में है ना, कंफर्म कर लिया है ना? यस मैम। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो ये नेम वाली थ्योरम है ना, जितनी भी जैसे सॉक्स शूज प्रॉपर्टी ये थ्योरम है, तो ये सब फिर इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ लो जो भी नेम से हैं। फॉर ग्रुप एलिमेंट ए एंड बी, a b whole inverse is equal to b inverse into a inverse। प्रूफ क्या है, चलो ले लेते हैं इसको, ए बी इंटू ए बी इनवर्स ले लेते हैं। तो ऑब्वियसली कोई भी एलिमेंट हम कंबाइन ले रहे हैं ए बी को, और उसके कंबाइन इनवर्स के साथ जब हम ऑपरेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें ई मिलेगा, और ई क्या यहाँ पे 1 होगा ऑब्वियसली। ठीक है, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी इनवर्स को बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स मीन्स, अगर हम अब हम इसको लेके चल रहे हैं, राइट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं, कि सेम थिंग अगर हम राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करें ए बी को बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के साथ, तो बी और बी इनवर्स को टुगेदर ले लेंगे। ठीक है, हम इस वे में ले सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, तो ऑब्वियसली इस वे में ले सकते हैं। तो b इंटू बी इनवर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। तो बचेगा क्या, फिर a इंटू ए इनवर्स, फिर उनको भी ऑपरेट करेंगे तो भी हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली दोनों साइड को ऑपरेट करने पर क्या मिली, हमें आइडेंटिटी मिली, इसलिए ये इक्वल है। ठीक है, क्लियर? यस मैम। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो सिर्फ ये मैथमेटिशियंस के बारे में ही बताया है। ये मैंने तुम्हें बता दिए थे 4 क्वेश्चन जो हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चन तक, कि सिर्फ हमें बाइनरी ऑपरेशन को देखना है। तो जहां भी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है, सिर्फ वही क्लोज होंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ एक पर्टिकुलर केस के लिए ले सकते हैं, हमें फॉर ऑल के लिए चाहिए, इसीलिए। तो 3rd क्वेश्चन तक तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लेंगे लाइक which of the following sets are closed under given operation। ठीक है, अब देखो इसमें हम फॉर्म करेंगे लाइक जो कैले टेबल फॉर्म की थी ना हमने, वो। ठीक है, कैले जो टेबल हमने फॉर्म की थी, हम उसको फॉर्म कर सकते हैं इसके लिए। लाइक देखती हूँ मैं, इससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल है तो मैं भी तुम्हें कराऊंगी। ठीक है, उसका रेफरेंस दे दूं और अगला वाला क्वेश्चन देखूं, अगला वाला क्या है। ओके, सेम वे में ये है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट अंडर गिवन द ऑपरेशन। ओके, 13, ओके, एंड Z20 और 13 इन, ओके ठीक है।
अच्छा 13 का जो इनवर्स है वो हमें फाइंड करना है Z20 में, ठीक। और ठीक ठीक है करते हैं हम। और 13 का हमें U14 में भी करना है, और ऐसे ही n-1 का UN में करना है। देखते हैं इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल है, वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर हम कर लेंगे। चलो देखते हैं बिगनिंग में जो हम क्वेश्चंस कर चुके थे। देखो जब भी Zn में एलिमेंट लेंगे तो हम 0 से स्टार्ट करके जो भी n ले रहे हैं तो हम n-1 तक लेंगे। जैसे मान लो हमने Z6 लिया तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे और 5 तक लेंगे, ठीक है। और हम UN में जो लेंगे, UN में हम एलिमेंट्स लेते हैं उसके लाइक को प्राइम लेंगे कि जिनमें कुछ कॉमन ना हो, वो एलिमेंट्स लेंगे उस एलिमेंट से। यानी कि जैसे हमने यहाँ पे U10 किया था, ठीक है, तो हमने कौन कौन से एलिमेंट लिए सेट में जो इसके साथ लाइक रिलेटिव प्राइम है। रिलेटिव प्राइम के जिनके बीच में और 10 के बीच में कोई भी 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, और वो 10 या 10 से छोटे ही लेने हैं हमें, ठीक है। 10 से छोटे ही लेने हैं, तो वो कौन कौन से हो गए, 1 3 7 9 हमने ले लिए, ठीक। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि अगर हर एक रो और हर एक कॉलम में यही एलिमेंट्स रिपीट होते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये मतलब ये ग्रुप की प्रॉपर्टीज को शो करता है, ठीक है। ये है। अब हम आगे और समझ लेते हैं कुछ क्वेश्चन से। ये तो कॉम्प्लेक्स के लिए है। और अच्छा एक कंपोनेंट वाइज का हो गया। चलो मैं फिर कराती हूँ तुमको वो। इस ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो, ओके। चलो क्वेश्चंस करते हैं। मैं कुछ बता देती हूँ इसमें, फोर्थ में से एक पार्ट बता देती हूँ तो बाकी तुम कर ही लोगे, ठीक है। एक एक पार्ट सभी में से बता दूंगी, वो ये फिर वही है, ओके। यस मैम। गिव मी 1 मिनट। अब हम देखते हैं वन बाय वन। चलो इसकी हम पहले टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, या फिर वन बाय वन विदाउट टेबल। इस मॉड के लिए तो वैसे दिखा देंगे, बाकी फिर इसके लिए नेक्स्ट फिफ्थ के लिए हम क्या टेबल करेंगे, ठीक है। हमारे पास ये है क्वेश्चन, एक सेकंड, क्वेश्चन है हमारे पास। सेट ले लेंगे हम वन बाय वन। कौन सा बता दूं मैं फोर्थ का, कौन सा वाला, यू टेल। मैम कोई सा भी बता दो आप। सी ठीक है, बता दो। ठीक है। सी है 1 4 7 13 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 15, ठीक है। बी और सी की एक एडिशन का है, एक मल्टीप्लिकेशन का है। देखो मीनिंग है सेम, तुम्हें समझ आ जाएगा कि हम कोई सा भी करें इनका मीनिंग सेम ही है।
या तो मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, तो मैं 1 बाय 1 मैं बता दूंगी स्टेप्स, और साथ में ये भी बता दूंगी सेट क्या है 1 4 7 13। ओके 1 4 7 13 ओके इस ग्रुप में है। तो लेट हम जी ले लेंगे 1 4 और क्या था 7 एंड 13, यही है ना। अब हम जैसे कि अंडर हम ले रहे हैं एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो है ना ये, एक सेकेंड। फोर्थ में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर क्लोज्ड अंडर द गिवन ऑपरेशन, तो मतलब हमें सबको अलग अलग सॉल्व करके दिखाना होगा। यस यस एंड मल्टीप्लिकेशन मोड 15, मल्टीप्लिकेशन मॉड 15 ही चलिए क्योंकि यहाँ पे लेगा नहीं ये लेफ्ट साइड। 15। अब हमें क्या करना है कि इनके हर एक मीन जितने भी ये एलिमेंट्स हैं इनका हर एक पेयर लेंगे हम, ठीक है। मीन्स कैसे, पहले हमने क्या किया 1 इंटू 4 मॉड 15, ठीक है। जब कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं होता तो हम उसको एज सच लिखते हैं, यानी कि हम इसको 4 मॉड 15, तो ये डिविजिबल नहीं होगा तो सिर्फ क्या हो जाएगा, सिर्फ 4 आ जाएगा हम, ठीक है, सिर्फ 4 एंड विच बिलोंग्स टू जी। अब हम नेक्स्ट लेंगे, पहले हम 1 1 के साथ ही लेके चलते हैं ना, 1 के साथ सारे एलिमेंट्स को देख लेते हैं। फिर 7 इन मॉड, एक ब्रैकेट में ले सकते हैं हम इसको, मॉड 15, यानी कि 7 भी डिविजिबल नहीं होगा, एज सच रहेगा फिर ये, ठीक है। और ये 7 भी क्या है, बिलोंग्स टू जी है। अगर आफ्टर ऑपरेशन सारे एलिमेंट्स अगर जी को बिलोंग करेंगे, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्लोज है। अगर कोई भी एक ऑपरेशन, एक कोई भी एक रिजल्ट ऐसा हुआ जो जी को बिलोंग नहीं किया, तो हम कह सकते हैं कि ये क्लोज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे 1 के साथ 13 को एंड सिमिलरली मॉड 15, तो ऑब्वियसली 13 एंड मॉड 15 ये भी एज सच लिखना है हमें। अगर कोई भी एक नहीं बिलोंग किया तो भी, चाहे सारे के सारे हो जाए, एक नहीं करेगा तो भी हम ये कंक्लूड करेंगे कि ये क्लोज नहीं है, ओके। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेंगे पेयर, ठीक है, यानी कि 4 इंटू, और हाँ एक इसमें 1 इंटू 1 भी करना था, सॉरी इट सेल्फ के साथ भी करना था मॉड 15, तो ऑब्वियसली ये 1 मॉड 15 आ जाएगा एंड रिजल्ट विल बी 1 एंड बिलोंग्स टू जी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि 4 इंटू 1 लिखने की तो कोई नीड नहीं है, ठीक है। अब 4 को हम इट सेल्फ के साथ करेंगे एंड मॉड 15, क्योंकि 4 इंटू 1 करो वो सेम ही आएगा तो इसकी नीड नहीं है। तो ऑब्वियसली ये क्या होगा 16 मॉड 15। तो जब 16 को हम इससे डिवाइड करेंगे 15 से, तो ऑब्वियसली रिमाइंडर क्या आएगा 1 एंड बिलोंग्स टू जी। अब 4 को नेक्स्ट किससे करेंगे, 7 से करेंगे। अब जैसे मान लो अंडर एडिशन है तो हम मल्टीप्लाई की जगह तुम ऐड करोगे एलिमेंट्स को, डिफरेंस इज दिस। जैसे मान लो यहाँ पे 4 इंटू 7 हो रहा है, अगर ये अंडर एडिशन होता तो इसको 4 प्लस 7 करते, ओके। और कोई भी चेंज नहीं है, फिर उस सम को हमें डिवाइड करना था 15 से, ओके। यस मैम। हाँ तो और कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ऑपरेशन का डिफरेंस है। तो ये हो गया हमारा 28 एंड मॉड 15, और अगर हम इसको डिवाइड करें 15 से तो ऑब्वियसली ये 1 टाइम तो डिवाइड होगा, रेस्ट होगा हमारे पास 13 ओनली एंड विच बिलोंग्स टू जी। एंड नेक्स्ट अब 4 को 13 से करेंगे एंड मॉड 15 इज इक्वल टू 52 एंड मॉड 15। तो अब हमारे पास क्या आ गया 7 विच बिलोंग्स टू जी। नेक्स्ट अब हम लेंगे 7 को 7 से करेंगे मॉड 15, तो ये क्या आ गया 49 आ गया एंड मॉड 15।
तो अगर हम 49 को अगर हम करेंगे तो क्या आएगा हमारा 4 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 15 3 आर 45 हो जाएगा और 4 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा विच बिलोंग्स टू जी। अब हम 7 को 13 से करेंगे नेक्स्ट पेज पर। ये समझ आ रहा है ना, इसी वे में हमें करना है। ओके, सेम हमें Yes, एडिशन ma'am. के लिए करना है, सिर्फ ऑपरेशन एडिशन चेंज हो जाएगा, नथिंग एल्स। Yes, ma'am. हाँ, अब हम 7 इंटू 13 करेंगे नेक्स्ट। सॉरी, इक्वल टू नहीं है, मॉड 15 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 104 और 1 सेकेंड, ये 91 है, सॉरी 91 मॉड 15। अब हम यहाँ पे सिर्फ 1 होगा, 15 6 आर 90 एंड 1 रिमाइंडर विच बिलोंग्स टू जी। अब ओनली हमारे पास 13 इंटू 13 बचा एंड मॉड 15, ये 169 है एंड मॉड 15। अब इसको 169 को डिवाइड करके देख लेते हैं इससे, तो क्या आएगा हमारे पास 165 इसमें डिविजिबल हो जाएगा तो 4 आ जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है, एंड विच बिलोंग्स टू जी। तो ये सभी क्या है, जी को बिलोंग्स करते हैं। तो आप कह सकते हो कि देयरफॉर ये क्या है, क्लोज है, गिवन ऑपरेशन क्या है, क्लोज है अंडर मल्टीप्लिकेशन। जस्ट तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं इससे कि जो कि ये गिवन जो हमारा है सेट वो क्लोज है। एक सेकंड में, क्या था ये, ओपन कर रही हूँ पीडीएफ को। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कंक्लूड करके दे देंगे इनको। क्वेश्चन इज तो हम कह सकते हैं सेट therefore set 1 4 7 and 13 is closed under
मल्टीप्लिकेशन मॉड, और यहाँ पर हाँ ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो भी लिख दोगे, ठीक है, जो भी गिवन है वो यहाँ पर लिख दोगे। ओके, साथ में ऐसे एडिशन और बाकी के मल्टीप्लिकेशन वाले भी कर लोगे, बिल्कुल सेम वे में करोगे। ओके, अगर जैसे कि मान लो कभी वो तुम्हें मेंशन ना करें कि अंडर एडिशन है या अंडर मल्टीप्लिकेशन है, तो तुम कैसे मतलब आइडेंटिफाई करोगे इसको कि जिसमें जीरो इन्वॉल्व है, ऑब्वियसली हम उसको अंडर मल्टीप्लिकेशन नहीं लेंगे, ठीक है। जिसमें वन इन्वॉल्व है, यू नो, कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, उसको हम अंडर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे यहाँ तो मेंशन है, बाई चांस कभी कंफ्यूजन के लिए वो तुम ऐसे दे दें कि मॉड समथिंग कुछ दे दिया वैल्यू और तुमसे फाइन करवाया, तो ये हमें सेल्फ अंडरस्टैंड करना है कि हमें क्या करना है, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट, फिफ्थ वाला, ठीक है। फोर्थ के बाकी के क्वेश्चन हो जाएंगे। मैम मैं वही रीड कर रही थी अभी क्वेश्चन से आगे के। फिफ्थ वाला मैं तुम्हें बता देती हूँ, ठीक है। ठीक है, सिक्स्थ का, सॉरी फिफ्थ का डी। ठीक है, सारे ही अजीब से हैं। एक मिनट मैं देखती हूँ, इसके जैसा एक एग्जाम्पल भी है, मैं दिखाती हूँ उसको, एक सेकेंड। नॉन जीरो अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये है हमारा डी, 3 - 2i इन दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, द ग्रुप ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर देखो इस फॉर्म में गिवन है कि c इज इक्वल टू, यहाँ पे a और b क्या है, a और b है 3 और -2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि पहले तो हम इसको लाइक ये तो एडिशन के लिए, हमें मल्टीप्लिकेशन के लिए करना है, तो इसमें ईच ऑपरेशन को हम अप्लाई करेंगे। चलो ठीक है, मैं भी बता देती हूँ इसमें कि हम इसका इनवर्स वगैरह कैसे फाइंड करेंगे, लाइक दिस। डी बात बता देती हूँ मैं फिफ्थ वाले का। यहाँ में गिवन है 3 - 2 आयोटा belongs to C गिवन है, सेट ऑफ लाइक ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। देन अगर ये कोई भी नंबर अगर इसमें सी में बिलोंग करता है तो उसका कंजुगेट भी इसमें बिलोंग करेगा ही, देन इट मस्ट बी, ये लिख सकते हो तुम, इट मस्ट बी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी होते हैं ना वो पेयर में ही होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कर चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो वो कभी अलोन नहीं होता, हम शो उसको कर सकते हैं कि भाई जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की जिसमें ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा था, ठीक है, तो उसमें भी पेयर में ही है, तो इट मस्ट बी
this 3 plus 2 iota belongs to C, and there exists 1 belongs to C also. How? क्योंकि 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 plus 0 into iota belongs to C, क्योंकि ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम ले रहे हैं तो उसमें, क्योंकि इसने नॉन जीरो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिए हैं, तो ऑब्वियसली एक नंबर ऐसा भी होगा सी के अंदर। ठीक है, चलो हम वन बाय वन इसको क्लोजर एक्सियम और सभी को वन बाय वन करते जाएंगे। ठीक है, क्लोजर एक्सियम, ये हम मेंशन कर लेंगे G1। सो लेट ऑपरेट, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 3 minus 2 iota, 3 plus 2 iota belongs to C। अच्छा, ये तुम्हें बताओ कि ये तुम्हारे क्लास में किस तरह से करा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो सिर्फ हम सारी मेहनत करके ये करके चुके हैं और फिर वो पानी फेर दें पहले की तरह, कि हम इतना सारा अपने कॉन्सेप्ट पे चल के मैम ये तो चीज मुझे अपनी मैम की समझ में नहीं आती है। वो लोग कहते हैं ट्राई करने को होमवर्क में दे देंगे, वो हाँ, बोर्ड पे कोई क्योंकि हम पढ़ाता अपने नहीं वे है में कर मैम। रहे हैं, ऑब्वियसली ये करेक्ट मेथड है। ठीक है, हाँ, तो कल को फिर वो अपना अलग राग लाप लें और फिर हमारी सारी मेहनत पे पानी हम फेर दें। सॉल्यूशन इसीलिए तो मांगते हैं ताकि टैली कर पाए, चीजों को साथ के साथ कर लें, लेकिन वो देते नहीं है। फिर कहते हैं तुम करते खुद नहीं करते इसलिए नहीं हम देते, बट बात वो होती नहीं है। वहां कोई लास्ट में जाके वो देते हैं जब कुछ सब कुछ खराब हो जाता है। तो ऑब्वियसली अब हम क्या करेंगे, ये दोनों एलिमेंट किसके हैं, सी के हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्लोजर में शो करेंगे। तो ऑब्वियसली अंडर मल्टीप्लिकेशन है, हम अपने वे पे चलेंगे जो कि यूनिवर्सल है। ऑब्वियसली ये ग्रुप की यूनिवर्सल ये एक्सियम्स हैं, ये नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर बुक के लिए है। आप कितना भी कॉम्प्लिकेट करके दे दो, एक्सियम्स यही फॉलो होंगी, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। ये किसी एक पर्सन का तो है नहीं कि भाई उसका करेक्ट है उसका इनकरेक्ट है, तो ऑब्वियसली हम इन्हीं को यूज करेंगे। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ऑब्वियसली इसमें थर्ड आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, तो थर्ड आइडेंटिटी कि ये आ जाएगी 3 स्क्वायर और माइनस ये आयोटा स्क्वायर और ये 2 स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखेंगे ये 9 और ये आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये 13 हो गया। तो 13 को भी हम क्या है कि 13 प्लस 0 आयोटा, इसको भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग कर सकते हैं। यानी कि अगर सिर्फ हमारे पास रियल नंबर है और उसको हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेना है, तो हम आयोटा की जो कोफिशिएंट है उसको हम 0 लेके भी सी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट एक्सियम लेंगे एसोसिएटिव G2। एसोसिएटिव में 3 लेंगे तो एक तो हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, क्योंकि कम से कम 3 एलिमेंट तो है, एक हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, 2 एलिमेंट हमारे ये हो गए। तो बस दोनों को हम इस वे में करके दिखा देंगे कि 1 into 3 minus 2 iota into 3 plus 2 iota, ये इक्वल है 1 into 3 iota, सॉरी 3 minus 2 iota into 3 प्लस 2 आयोटा के नहीं, ये चेक करना है। ठीक है, तो दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे। ऑब्वियसली जो इसका जो फाइनल आंसर है वो 13 है, कि हम पहले ही इनको कैलकुलेट कर चुके हैं। तो 1 into 13 करें या फिर इसको चेक करेंगे। ठीक, 1 से इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली विल गेट द सेम नंबर। अगेन हमें किससे करना है, 3 plus 2 आयोटा से, देन वील गेट 3 स्क्वायर, यानी कि डायरेक्ट 13 लिख सकते हैं क्योंकि हम इसको पहले से यहाँ पे ऑपरेट कर चुके हैं यहाँ। ठीक है, पहले ही कर चुके हैं हम, इज इक्वल टू 13। ओके, वेरीफाइड हो गई, बोथ साइड इक्वल आ गई। अब हम करेंगे एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यू नो वेरी वेल कि अगर हम इनको लाइक ऑपरेट करते हैं आइडेंटिटी को साथ,
G3, existence of identity. तो एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मीन्स कि अगर हम आइडेंटिटी को लेट, क्योंकि हम अंडर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो एक एलिमेंट ले लेंगे लेट, यहाँ पे है 3 माइनस 2 आयोटा बिलोंग्स टू जी, लेट ई बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट such that कि 3 in minus 2 into iota dot e is equal to e dot 3 minus 2 iota, मीन्स कि अगर बोथ ऑर्डर में हम यूज करें तो हमें सेम एलिमेंट मिलना चाहिए, गिव्स 3 माइनस 2 आयोटा, यही एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है। तो यहां से अगर हम ई फाइंड करेंगे तो ई के अगर हम ये दोनों ले लें या फिर इन दोनों को ले लें तो हमें क्या मिलेगा, 3 minus 2 iota over 3 minus 2 iota. Obviously we'll get 1, which is multiplicative identity. ठीक है, which is multiplicative identity. एंड ऑल्सो ये क्या है, हमारी सी को बिलोंग करता है कि 1 identity element E is equal to 1 and it can be written as 1 plus 0 iota belongs to C. ठीक है, इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसको C में से बिलोंग करके शो कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्योंकि सिर्फ हमने इसको ग्रुप प्रूफ करना है ना कि हमें एबेलियन ग्रुप, तो सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज को दिखा देंगे यहाँ पे, एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स हम कैसे शो करेंगे कि अगर एलिमेंट और उसका इनवर्स अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। सिंस ये 3 माइनस 2 आयोटा बिलोंग्स टू जी, ये पहले ही से बिलोंग करते हैं, लेट ए डैश बी एन इनवर्स ऑफ 3 माइनस 2 इंटू आयोटा। ठीक है, तो 3 देन हम क्या करेंगे कि 3 माइनस 2 आयोटा इंटू ए डैश is equal to a dash into 3 minus 2 iota gives e, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। e हमारे पास पहले से ही 1 है,
ओके, तो चलो ए इनवर्स फाइंड करते हैं। तो ए डैश इंटू 3 माइनस 2 आयोटा गिव्स ई क्या 1 है, तो ए डैश क्या आ जाएगा 1/3 माइनस 2 आयोटा। अब ये अंडरस्टूड है पहले से ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी कि हमें डिनोमिनेटर में आयोटा को नहीं रखना, तो ऑब्वियसली हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। 1/3 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 2 आयोटा ओवर 3 प्लस 2 आयोटा। अब क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा एंड ओवर यहाँ पे फिर से थर्ड आइडेंटिटी के थ्रू माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, तो ऑब्वियसली नीचे 13 हो जाएगा और 3 प्लस 2 आयोटा ओवर 13। ये भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, क्योंकि हमें क्या मिलना चाहिए, जब भी हम ऑपरेट करते हैं तो सेम फॉर्म मिलनी चाहिए। तो ये ए डैश भी क्या है, आया है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, ठीक है, एंड विच बिलोंग्स टू जी। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल फोर प्रॉपर्टी, यानी कि जब भी हमने ऑपरेट किया तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट है इसके अंदर, इसके जो इनवर्स है वो भी हमारा सेम फॉर्म में आया है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आया है, और कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में जितने भी होंगे वो जी के अंदर होंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ऑल फोर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी सिंस सेट दिस, ये सी स्टार गिवन है या सी जो भी है, इज satisfied G1, G2, G3 and G4, hence given set is group under multiplication। ओके, इस तरह से हम शो कर देंगे। ठीक है, बाकी की ट्राई करना। यस। अब ये 6th वाले में देखोगे कि ए पार्ट है इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये ले रहे हैं, ये हमें ऑपरेशन इंडिकेट ऑपरेशन हमें इसमें परफॉर्म करना है, और ऑब्वियसली इसमें क्या गिवन है कि लाइक हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है, GL2, Z13 डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, तो ऑब्वियसली इसका हमें क्या करना है, इसमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ऊपर वाले में ए पार्ट में क्या है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है इनको, ठीक है, और रिजल्ट फिर हमें ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स नंबर में सिंप्लीफाई करके आ जाएगा। ठीक, और बी वाले पार्ट में क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स जो है उसकी डिटर्मिनेंट फाइंड करनी है। ओके, और इसमें क्या करना है, हमें इस मैट्रिक्स की इनवर्स फाइंड करनी है। ठीक है, जो मैट्रिक्स का, यानी कि इसको पहले ए कंसीडर कर लोगे, जो भी नाम दे दो इस मैट्रिक्स को 6 3 8 2 एलिमेंट्स लेकर, उसका फिर हमें इनवर्स फाइंड करना है, सेम हमें डी के अंदर करना है। ठीक है, सेम हमें, क्योंकि जो भी इसने बोला है ना कि इन ईच केस परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन, तो जो भी ऑपरेशन इंडिकेट किए वो हमें सारे करने हैं। ठीक, गिव 2 reasons why the set of odd integers under addition is not a group। ठीक है, तो हम इसको पहली बार एक सेट फॉर्म करके देख लेते हैं कि अंडर एडिशन ये ग्रुप नहीं है। कौन सा है ये, 7th। तो अगर हमने जी ले लिया सेट अंडर ऑड इंटीजर्स, सॉरी सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स, तो प्लस माइनस दोनों में ले लेंगे, माइनस लाइक डैश 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 डैश, इस तरह से डैश 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 डैश, -3 कॉमा -1 0 1 3 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, ये हमें करना है। ठीक है, कि ये ग्रुप नहीं है, क्यों नहीं है, ये हमें 2 रीजन देने हैं। पहले इनको क्लोज करते हैं, ठीक है, क्लोजर करते हैं पहले G1, ठीक, क्लोजर एक्सियम,
क्योंकि ये प्रूव ही नहीं करेगा क्लोजर एक्सियम को। क्यों नहीं करेगा? कि अगर हम इन दोनों को लें या इन दोनों को लें, ठीक है, हमें क्या मिलेगा ऑब्वियसली, अगर हम -3 and -1 or 1 and 3 belongs to G, then -3 plus -1 or 1 plus 3 is equal to 4 not belongs to G। पहली ही कंडीशन क्या हो गई? ये इसको बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये इवन है, ठीक है, और ये G क्या है? सेट ऑफ ऑड इंटीजर है। ओके, एक यस रीजन तो ये हो गया, ठीक है, क्योंकि इसने 2 रीजंस के लिए बोला है, गिव 2 रीजंस व्हाई द सेट। ऐसे ही हम क्या करेंगे? एसोसिएटिव को कर लेंगे, ठीक है, ऐसे ही हम कोई भी 3 एलिमेंट ले लेंगे और एसोसिएटिव को कर लेंगे, फिर देखेंगे कि ये वो होता है कि नहीं। ऑब्वियसली मान लो हमने -5 -3 और -1 लिया और सिमिलरली 1 3 और 5 ले लिया, तो ऑब्वियसली उसका सम क्या आएगा? 8 आएगा, या -8 आएगा या 8 आएगा। तो वो भी क्या होगा? वो जी के अंदर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो इवन है और ये सेट क्या है? इंटीजर है। तो दोनों हम रीजन दे सकते हैं। सिंस दिस इज नॉट क्लोजर अंडर एडिशन एंड नॉट एसोसिएटिव, और ये और कह सकते हो कि नॉट लाइक सेटिस्फाई द एसोसिएटिविटी आल्सो, ठीक है, बस। क्योंकि देखो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, 0 भी है, और सभी के इनवर्स भी है, यानी कि 1 का इनवर्स क्या है? -1 है, 3 का इनवर्स क्या है? -3 है, बाकी के इनवर्स भी होंगे। बट ये शुरू की जो 2 प्रॉपर्टी है, क्लोजर और एसोसिएटिव को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए यही 2 रीजन है कि ये ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो 7th को कर लोगे। 8 तो बहुत इजी है, लिस्ट द एलिमेंट। तो U20 में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? जो रिलेटिव प्राइम होंगे 20 के, 20 से लेस होंगे, ठीक है। तो उसमें क्या आ गया? 1 आ गया, 3 आ गया, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 11, ठीक, 13, और फिर 16, 14 16 भी नहीं, 14 16 तो हो जाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली 2 तो कॉमन हो गई ना उनमें। तो 17 हो गया और 19 हो गया, ठीक है, यानी कि 20 में और उनमें कोई कॉमन ना हो और वो 20 से कम हो। नेक्स्ट 9th क्या है? शो दैट 1 2 3 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 इज नॉट अ ग्रुप। इसके लिए कैले टेबल प्रिपेयर करना, ठीक है। इस क्या करोगे? कैले टेबल प्रिपेयर करोगे 9th क्वेश्चन के लिए कि जब 1 2 और 3 ले लिया, ठीक है, सिमिलरली 1 2 3 इधर ले लिया। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो ले रहे हैं हम, मॉडुलो क्या है? मॉड 4 है, तो 1 को मल से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो फिर सेम ही आ जाएंगे, ठीक है। और 1 को 1 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये 4 आ जाएगा, तो फिर ये 0 आ जाता है, राइट। क्योंकि 4 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? 0। तो ये 0 है, वो सेट को बिलोंग नहीं करता, ठीक है। तो कैले टेबल फॉर्म करोगे तो एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो कि सेट को बिलोंग नहीं करते, तो वही कंक्लूजन दे दोगे कि सिंस 0 नॉट बिलोंग्स टू द गिवन सेट, ठीक है। सिमिलरली हम नेक्स्ट वाले को कर देंगे कि अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो इज अ ग्रुप 1 2 3 4, इसको ग्रुप है, ये इस तरह से कैले टेबल से ही इन दोनों को कर दोगे। ओके, 10th में क्या है? एग्जाम्पल 9 इज नॉन एबेलियन बाय एक्सेसिंग द पेयर ऑफ मैट्रिसेस। देखो, क्योंकि जब हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो डिफरेंट मैट्रिसेस के लिए कभी उनका प्रोडक्ट इक्वल नहीं हो सकता। A इंटू बी इज नॉट इक्वल टू, नेवर इक्वल टू B इंटू ए, जब तक कि वो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से इनको फिर तुम सिंप्लीफाई करना। कितने क्वेश्चंस मैक्सिमम? यहाँ तक तो ऑब्वियसली हो ही जाएंगे, 10 तक तो हो ही जाएंगे आराम से, ठीक। अब ये देखो जो 11th है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये 11th वाला। इसने कहा है कि a टू द पावर 12 क्या है? e है, ठीक। तो a टू द पावर 12 e है, तो हमें इसके इनवर्स फाइंड करनी है। तो a का
इनवर्स क्या हो जाएगा a टू द पावर 11, क्योंकि उसको मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगी a टू द पावर 12 हो जाएगी और वो क्या हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। ऐसे a टू द पावर 6 का जो इनवर्स क्या होगा a टू द पावर 6 ही होगा। जब हम आपस में उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर 12 हो जाएगी और वो हमारा आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली a टू द पावर 8 के लिए पावर क्या हो जाएगी 4 और 11 के लिए क्या हो जाएगा 15। ठीक है। यस। ठीक है, तो ये एटलीस्ट 11 तक क्वेश्चंस करके रखना है ना। 11 तक तो सारे हो ही जाने चाहिए, सारे हमारे डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है, चलो ठीक है।